प्रशंसा हमारे जीवन को बदल सकती है। हमें बस आपका समर्थन और प्रशंसा की ही जरूरत है। कृपया हमारा समर्थन करें, वह हमारे पैट्रॉन बने और हमारे विशेष फैन बेस्ट शो का हिस्सा बनने का मौका पाएं। लॉग इन करें www.patron.com/बूंदे पॉडकास्ट। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं का नाम न हो। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं का नाम न हो। अब कोई ऐसा नेत्र नहीं जहां महिलाओं की पहचान न हो। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर आप सुन रहे हैं पहचान की श्रृंखला के नए पन्ने के साथ गीतांजलि को। गीतांजलि यानी आपकी गीत। और पहचान में आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जहां महिलाओं का पहुंचना शायद सबको नामुमकिन लगता था। और वो क्षेत्र है आर्थिक जगत का क्षेत्र। कौन कहता है कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती? ये महिलाएं इस रूढ़िवादी सोच को बदल रही हैं जिनकी मैं आज बात करने वाली हूँ। वित्त की दुनिया पर लंबे समय से पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। बैंकिंग, बीमा या निवेश से लेकर वित्तीय योजना तक के क्षेत्र में महिलाओं की राय और काम को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। अब महिलाएं दूसरे क्षेत्रों की तरह आर्थिक जगत में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। यहाँ हम प्रेरणा देने वाली उन 4 महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आर्थिक जगत में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर ही सफलता पा सकती हैं। जिनमें से पहली हैं चंदा कोचर जी। चंदा कोचर जी का जन्म जोधपुर में हुआ। वो भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI की प्रबंध निदेशक और CEO रही। कोचर जी ने वर्ष 1984 में बतौर ट्रेनी ICICI बैंक के साथ काम शुरू किया। उन्होंने उस दौर में बैंक के साथ काम किया जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार हो रही थी। मैनेजमेंट ट्रेनी से प्रबंध निदेशक बनने तक कोचर जी का सफर उन बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो बैंकिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। उनके नेतृत्व में ICICI भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक बना। इसमें आश्चर्य नहीं कि उन्हें कई बार भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया गया था। आर्थिक जगत में उनके अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इनके साथ साथ बात करते हैं शिखा शर्मा जी की। वर्तमान में शिखा शर्मा जी एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर काम कर रही हैं। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। उन्होंने वर्ष 1980 में ICICI बैंक के साथ करियर की शुरुआत की थी और उस समय उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिटेल फाइनेंसिंग को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वित्त के क्षेत्र में अपने 3 दशक लंबे अनुभव के साथ शिखा एक्सिस बैंक को फ्रेंचाइजी, निवेश बैंकिंग और पेमेंट के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए अभी भी काम कर रही हैं। और अगर हम इसी श्रृंखला में बात करें अरुंधति भट्टाचार्य जी की, तो अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। वो भारतीय स्टेट बैंक के 208 वर्ष के इतिहास में इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। फोर्ब्स पत्रिका की वर्ष 2016 की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में वह 25वें स्थान पर थी। भारतीय स्टेट बैंक में रहते हुए उन्होंने बैंक की महिला कर्मियों के लिए 2 वर्ष के सबैटिकल लीव लेने की नीति बनाई, जिससे महिलाएं बुजुर्गों की देखभाल या फिर गर्भावस्था के समय छुट्टी ले सकें। उन्होंने बैंक की सभी महिला कर्मियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीके मुफ्त में लगाने की भी शुरुआत की थी।
अगर बात करें चित्रा रामाकृष्णन जी की, तो रामाकृष्ण उन कुछ लोगों में से थीं जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शुरू करने के लिए चुना गया था। उन्होंने उसे मजबूती के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बराबर खड़ा किया। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर की शुरुआत की और उसके बाद IDBI बैंक के प्रोजेक्ट फाइनेंस डिवीजन में काम करने लगी। उन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में भी काम किया। NSE में 20 वर्ष काम करने के बाद वर्ष 2013 में रामकृष्ण को इसका प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया। इसी वर्ष उन्होंने फोर्ब्स इंडिया विमेन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। चित्रा रामकृष्ण ने 2 दिसंबर 2016 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी ही और बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नाम को शिखर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन महिलाओं ने न केवल अपनी कंपनियों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद की, बल्कि आर्थिक जगत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं जो आज भी सोचती हैं कि महिलाएं कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती। महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, ये आज साबित हो चुका है। आप सुन रहे थे बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में पहचान सीरीज का अगला पन्ना गीतांजलि के साथ। ऐसे ही हमें सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। हमें आपके विचारों और सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है। नमस्कार।